आप सभी को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, बेल आइकन दबा करके रखिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे शेयर कर सकें। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर टेट सी टेट सुपर टेट पेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल आदि के लिए नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का, आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है आपके लोक सेवा आयोग से और ये सूचना मिल रही है कि कला की अहर्ता आदि को लेकर के शासन ने अपना फाइनल जो है रिपोर्ट तैयार कर लिया है और 2 दिन के भीतर जो है आप लोगों की फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाएगी कि कला की अहर्ता क्या होनी चाहिए। मतलब जो शासन ने और लोक सेवा आयोग ने जो है एक्सपर्ट टीम बनाई थी उसकी रिपोर्ट पूरी फाइनल हो चुकी है और जो सूचना सबसे पहले हमें प्राप्त होगी वो आपको तत्काल बता दी जाएगी। तो अब आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए जो संकट के बादल मंडरा रहे थे, जो समस्याएं मंडरा रही थी, उन सारी तथ्यों का निराकरण अब होने की स्थिति में पहुंच चुका है। तो जाहिर सी बात है जब रिपोर्ट फाइनल लगेगी तो आपका विज्ञापन भी फाइनल होगा, है ना। और विज्ञापन के फाइनल होने के उपरांत आप लोगों को 2 अवसर तो मिले ही हैं टीजीटी पीजीटी के। अब 2 अवसर और मिलने चल रहे हैं एलटी और जीआईसी के। और उसके बाद सुपर टेट की प्रक्रिया आप सभी लोगों की जुलाई माह में तो स्टार्ट होने ही चल रही है, ठीक है। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जितने पदों के अध्याचन प्राप्त हुए हैं, ठीक है, और उसमें पुरानी भर्तियों के पद को ऐड करने के बाद आप लोगों के लिए बहुत बड़ा विज्ञापन हो जाएगा एलटी ग्रेड का। मान लीजिए अमूमन यदि एलटी ग्रेड में पुराने भर्तियों के पदों को सम्मिलित नहीं भी किया जाता, एक मोटा हिसाब बता रहे हैं आपको, वैसे तो पूरी उम्मीद है, पूरी अपेक्षा आशा है कि पदों को सम्मिलित किया जाएगा। और मान लीजिए अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी आप सभी लोगों को तकरीबन 9443 पदों पर या डायरेक्ट 9500 मान लीजिए, क्योंकि आज भी अध्याचन चयन बोर्ड पहुंचे आपके लोक सेवा आयोग में पहुंचे हुए हैं, ठीक है। अध्याचन आने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। अभी तक जब तक विज्ञापन नहीं आएगा तब तक आपके अध्याचन आदि की प्रक्रिया चलती रहेगी, ठीक है। 100, 150, 50, 75 ये पद जो है आपके रोज आते हैं और उनको ऐड किया जा रहा है, ठीक। तो ये तो जाहिर सी बात है सभी विद्यार्थियों के लिए एक प्लस पॉइंट है जो कि एलटी जीआईसी आदि की तैयारी कर रहे हैं, ठीक। और दूसरी अहम बात यह है कि इस बार आप सभी लोगों को जो प्रवेश देखने के लिए मिलेगा एलटी ग्रेड में, वो प्रवेश आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के तौर पे होगा। क्यों? क्योंकि एलटी पहले की तरह फाइनल होने चल रहा है आपका वनडे फॉर्मेट पे और लोक सेवा आयोग ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि वनडे फॉर्मेट पे ही एलटी ग्रेड को फाइनल किया जाएगा। और जीआईसी प्रवक्ता में जैसा कि आप जानते हैं प्री और मेंस होता था, ठीक है। तो इस बार जो है जीआईसी प्रवक्ता को भी वनडे फॉर्मेट पर कराने की लगभग सहमति बन चुकी है, ठीक है, कि इसको भी वनडे फॉर्मेट पर कराया जाए ताकि विद्यार्थी जो है मतलब जल्दी से जल्दी इसमें सम्मिलित तो हों और जल्दी से जल्दी इस वैकेंसी को फाइनल किया जाए ताकि राजकीय विद्यालयों के जो शिक्षकों का अभाव चल रहा है उन शिक्षकों के अभाव को पूरा किया जा सके और शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। सबसे अहम चीज होती है कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। बिल्कुल सही कहा, है ना। तो कितना भी शासन इस बात को लेकर के हो हल्ला कर ले, विधानसभा आदि में अपने जो अभिभाषण में, अपने बयान में विधानसभा में ये चीज़ बोल दे कि हम 26:1 का अनुपात रखे हैं बेसिक शिक्षा में, हमें 10 वर्ष तक अध्यापकों की कोई आवश्यकता नहीं है। पैरा मेडिकल स्टाफ जैसे होते हैं वैसे पैरा टीचर होते हैं आपके शिक्षा मित्र अनुदेशक आदि, जिनको 11 माह का वेतन मिलता है, उसके बाद 1 माह का वेतन उन्हें मिलता नहीं, इसीलिए वो संविदा शिक्षक बोले जाते हैं।
और उनकी नियुक्तियां आदि सुप्रीम कोर्ट निरस्त किया। फिर आपने 68,500 और 69,000 की शिक्षक भर्ती की, तमाम तरीके की चीज़ें हुई। फिर भी आप कह रहे हो कि हमारे पास 26:1 का अनुपात है। और यही चीज़ें जब पूछा गया बेसिक शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री नहीं, संदीप सिंह जी वही बोलते हैं जो कि उनके दिमाग में चलता है, जो उनको अधिकारी बताते हैं वही वो बोलते हैं। और इस पर उनको कड़ी फटकार भी लगी है मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से, क्योंकि जो कमेटी उन्होंने हाई पावर कमेटी बनाई थी बेसिक शिक्षा विभाग के में पदों की जानकारी प्राप्त करने के लिए, उस बेसिक शिक्षा विभाग की जो कमेटी बनाई गई थी उसका रिपोर्ट जो है वो बेहद चौंकाने वाले तथ्य हैं उसमें, ठीक है। और एबीसी आदि ने सारी डिटेल भेजी दी है, आपको आज सुबह की वीडियो में ही बताया गया है ना। तो पदों की अच्छी खासी संख्या है और आगामी एक हफ्ते के भीतर आपके सुपर टेट को लेकर के जो है महत्वपूर्ण घोषणाएं शासन की तरफ से की जा सकती हैं और मुख्यमंत्री इस बात की स्वयं घोषणा कर सकते हैं कि कितने पदों का विज्ञापन आप लोगों का वो जारी किया जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग कमर कस के तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले कुछ जो है मतलब दिन, कुछ सप्ताह आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने चल रहे हैं। शासन स्तर पर जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से लेकर के आपके चयन बोर्ड की कार्रवाइयों को स्थगित न किया जाए, बल्कि उसको सुचारू रूप से चलाया जाए, इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। आप जानते हैं इस समय चयन बोर्ड में कोई भी जो है सदस्य नहीं है, केवल अध्यक्ष और सचिव महोदय हैं। और इसमें जो चयन की प्रक्रिया है सदस्यों की, वो उस पर लगभग सहमति बन चुकी है और कुछ पेचीदगियां हैं उन्हें दूर किया जा रहा है। जुलाई आपके जून के लास्ट वीक से लेकर के जुलाई 10 तारीख के बीच में आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहाल कर दिया जाएगा। और इस बार जो 2,500 पद आपके संस्था प्रधानों के लिए हैं उसका विज्ञापन भी बहुत जल्दी ही जारी होने वाला है। संशोधित विज्ञप्ति आदि की तैयारी की जा रही है और जो पद आपके इंक्लूड होंगे उसको भी पदों को ऐड किया जाएगा। साथ ही साथ संशोधित विज्ञप्ति में बहुत सारी चीज़ें वो परिवर्तित होंगी, जैसे कि माइनस मार्किंग आदि की बात चल रही थी, तो माइनस मार्किंग तो इस बार नहीं होगा। फिलहाल चयन बोर्ड ने इससे साफ साफ इनकार कर दिया है कि माइनस मार्किंग नहीं रखी जाएगी। लेकिन सर्वप्रथम आप सभी लोगों को इस बार प्रवक्ता की परीक्षा देखने के लिए मिलेगी और प्रवक्ता की परीक्षा के बाद जो है मतलब आप लोगों को टीजीटी का जो है मतलब वो परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। सितंबर लास्ट में और अक्टूबर के बीच में आप सभी लोगों की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, जो कि आपको पूर्व सूचना दी जा चुकी है। और आप सभी लोगों को मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बार जो भी तैयारियां करनी हैं ऐसी तैयारियां करिए ताकि रिजल्ट आने के बाद आप सभी लोगों को निराश ना होना पड़े। तैयारी ऐसी हो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस झलके, ठीक है। कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस ना बदले, इसके लिए भी आपको प्रयास करना है, ठीक है ना, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा ही विद्यार्थियों के लिए घातक होती है, ठीक है। तो आप सभी लोगों से मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि एलटी ग्रेड में जो जानकारियां आप सभी लोगों को दी गई हैं, ठीक है, वो जानकारियां बेहद सटीक हैं और जो सूचना हमें प्राप्त हुई है उसके आधार पर आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि एलटी ग्रेड में जिन भी विवादों का निस्तारण हो रहा है शासन स्तर पर भी और आपके लोक सेवा आयोग के स्तर पर भी, प्रशासन के अधिकारियों के स्तर पर भी, विषय विशेषज्ञों के स्तर पर भी, वो सारी प्रक्रियाएं बहुत जल्दी ही कंप्लीट की जानी है। कुछ विद्यार्थी हमसे ये कहते हैं कि सर आप डेट बढ़ा देते हैं। देखिए भाई मेरे, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि शासन और प्रशासन से जो है बातचीत करने के उपरांत जो निष्कर्ष निकलता है उसकी जानकारी आप सभी लोगों को दी जाती है। आप सभी लोगों के लिए जो मतलब शासन तक जाया जा रहा है, आपकी समस्याओं को प्रशासन के अधिकारियों तक पहुंचाया जा रहा है, यही क्या कम है ना, यही क्या कम है। आप घरों में बैठ करके आराम से इस समय पेन और कॉपी पे तैयारी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपकी समस्याओं को लेकर के हम उनके बीच जा तो रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि आपकी समस्याएं जो उनके सम्मुख रखी नहीं जा रही हैं, ठीक है। तो जो उधर से आश्वासन मिलता है, जो जानकारियां मिलती हैं, वही जानकारियां वही आश्वासन मैं आपको देता हूँ और प्रयास किया जाता है कि आपकी समस्याओं का निराकरण हो सके, पूरी तरीके से हो सके, पूरी तन्मयता के साथ हो सके। और बहुत जल्दी मैं लखनऊ प्रस्थान करने वाला हूँ और जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेकर के आऊँगा वहाँ से। जैसे कि सुपर टेट आदि के लिए मैं हमेशा से ही कहता रहा हूँ कि
क्या बीएड बाहर हो जाएगा? विद्यार्थी हमसे ये सवाल पूछते थे, क्या सर बीएड बाहर हो जाएगा? तो इस बात को तो अधिकारियों से लेकर के मंत्री मिनिस्टर तक इस बात को कंफर्म कर चुका हूँ कि बीएड किसी कीमत पे बाहर नहीं होने वाला है। और जैसे विद्यार्थियों ने मांग की थी कि डीएलएड बीटीसी वालों को भी एलटी जीआईसी और टीजीटी पीजीटी में आवेदन करने का मौका मिलना चाहिए, तो इस बात को भी उनको संतुष्ट करने के लिए शासन ने एक पत्र भेजा था एनसीटीई को कि क्या इन्हें जो है माध्यमिक शिक्षा पर या जूनियर लेवल पर रखा जा सकता है। एनसीटीई ने साफ साफ इनकार कर दिया कि नहीं, इन्हें माध्यमिक या जूनियर लेवल पर नहीं रखा जा सकता। ठीक है, तो आप सभी लोगों की ये मांगे तो फिलहाल खारिज हो चुकी हैं और आप लोग जो है किसी भी कीमत पर एलटी जीआईसी या जो है मतलब टीजीटी पीजीटी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, केवीएस आदि में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और सीटेट 2022 का जो विज्ञापन है वो बहुत जल्दी ही जारी होने वाला है। कुछ विद्यार्थियों ने हमें मैसेज भी किया था कि सर मुख्यमंत्री महोदय के पास ज्ञापन आप भेजिए ताकि पहले टेट हो जाए ताकि और भी विद्यार्थियों को मौका मिले। तो मेरे भाई सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ये शासन की बातें हैं। शासन की मंशा में क्या है कि हमें विज्ञापन पहले जारी करना है या शासन की मंशा में जो चीज़ें चल रही हैं वो शासन जाने। वैसे आप लोगों के लिए प्रयास मैं करूँगा, लेकिन अभी ही लगभग 24.5 से 27 लाख विद्यार्थियों की संख्या है जो कि टेट सीटेट पास करके सुपर टेट की तैयारी में लगे हुए हैं और वेट कर रहे हैं वो कि कब सुपर टेट का विज्ञापन जारी हो। तो यदि विज्ञापन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो आप सभी लोगों को नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। मैं मानता हूँ कि भर्तियाँ बहुत देर से आ रही हैं और आप सभी लोग भी उसमें परेशान हैं सम्मिलित होने के लिए। तो सीटेट आदि की प्रक्रिया या टेट आदि की प्रक्रिया को जाहिर सी बात है शासन भी कंप्लीट कराना चाहेगा, जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए ताकि और भी विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। और आज की डेट में मैं बता दूं, जो टीजीटी पीजीटी का आवेदन चल रहा है उसमें लगभग 9.5 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन कर दिया है, अभी तक आवेदन कर दिया है। 9.5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों ने अभी तक जो है मतलब आवेदन किया है, ये जान लीजिए। तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि अभी 7 तारीख तक आवेदन की तिथियां हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की, और कम से कम 21 लाख आवेदनों की संख्या जाएगी। 21 लाख, अब आप स्वयं समझ लीजिए कंपटीशन कितना टफ है। ठीक है, और जो बहनें ये बता रही थी हमें कि सर बालिका वर्ग शिक्षा शास्त्र में केवल 4 सीटें हैं, उन बहनों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि शिक्षा शास्त्र में अभी तक 58,000 आवेदन हो चुके हैं। अब आप स्वयं समझ सकती है कि कंपटीशन कितना टफ है। जाहिर सी बात है आपकी सीटें इंक्रीज हो रही हैं और उसमें कम से कम 16 से 18 सीटें और ऐड होंगी। ठीक है, तो आप सभी लोग आवेदन करने के बाद पूरी तन्मयता के साथ तैयारी करिए ताकि इस बार आप सभी लोगों को निराश ना होना पड़े। एलटी गेट में और जीएससी प्रवक्ता में अपॉर्चुनिटियां आप लोगों के लिए ज़्यादा होंगी क्योंकि उसमें पदों की संख्या ज़्यादा होगी। और जाहिर सी बात है कि टीजीटी के बाद आप सभी लोगों को एलटी जीआईसी भी देने के लिए मिलेगा, या हो सकता है कि टीजीटी पीजीटी के पहले आपकी एलटी जीआईसी हो जाए, क्योंकि टाइम स्लॉट जो है उनका वो एकदम कन्फर्म है, क्लियर है। कुछ विद्यार्थियों का ये कहना होता है कि मतलब आप जो है मतलब झूठी सूचना देते हैं। तो मेरे भाई बहनों, ऐसा कभी कुछ नहीं होता कि मैं आपको झूठी सूचना या झूठी दिलासा दूं। ठीक है, जो मैंने कहा वो मैंने किया, वो आप लोगों के सम्मुख आता भी है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को नर्वस या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। नर्वस मैं इसलिए नहीं होने देता आप सभी लोगों को क्योंकि मैं भी आपके ही बीच का कंपटीशनर रहा हूँ। ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज रहो और अपनी जो तैयारियों को आप छोड़ चुके थे 2021 टीजीटी पीजीटी के बाद कि अब तो कुछ नहीं होना है, सारी चीज़ें बर्बाद हो चुकी हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझे मैसेज किए थे, उनके अंदर जो पढ़ाई की एक बार फिर से लालसा मैंने उत्पन्न की, वो इन्हीं सभी माध्यमों से प्रयास किया कि जब मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ तो आप किताबों को कैसे छोड़ सकते हो। ठीक है, उन विद्यार्थियों ने फिर से पढ़ाई स्टार्ट की, फिर से उनके अंदर पढ़ने की लालसा उत्पन्न हुई है। तो मैं आप सभी लोगों से यह गुजारिश करना चाहूँगा कि पूरी ईमानदारी, पूरी तन्मयता, पूरी सतर्कता, इन सभी चीज़ों के साथ आप सभी लोग जो है मतलब पढ़ाई करिए ताकि इस बार आप सभी लोगों को निराश ना होना पड़े। ठीक है, और एडेड जूनियर के लिए विद्यार्थी कुछ ज़्यादा सवाल पूछते हैं तो मैं बता दूं, आज टेलीफोनिक वार्ता हुई है आपके SCERT में, और वहाँ के जो स्टेनोग्राफर वगैरह हैं उन्होंने बताया कि 2 से 4 दिन के भीतर संशोधित परिणाम एडेड जूनियर का मतलब जारी होगा, और उसमें 2 अंक जो कॉमन दिए जा रहे हैं उन विद्यार्थियों को बढ़ाए जाएंगे, और जो टॉपर आदि थे जो 146 148 अंक तक प्राप्त हो चुके थे उनको
उनके जो है मतलब इस सारी चीज़ों को निरस्त कर दिया गया है। और KN काटजू विद्यालय में और साथ ही साथ जहाँ वहाँ के प्रिंसिपल ने जो जहाँ जहाँ पेपर को सेंड किया था व्हाट्सएप के माध्यम से, STF ने उसकी पूरी रिपोर्ट ले ली है और उन सारी चीज़ों के उसके पूरे जो है मतलब सिस्टम को ही रद्द कर दिया गया है। ठीक है, मतलब गलती किया एक व्यक्ति ने, सज़ा पूरे विद्यार्थी भुगतेंगे। तो ऐसे लोगों को मतलब बाहर किया जा रहा है और आप सभी लोगों के लिए अपॉर्चुनिटियाँ बहुत हैं। 25 तारीख तक आप सभी लोगों की ये प्रक्रियाएँ शुरू की जाएंगी और पूरी उम्मीद की जा रही है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में मतलब 10 जुलाई के भीतर आपकी काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को निराश नहीं होना है, बल्कि एक मजबूत तैयारी के साथ साथ आगे बढ़ना है ताकि आप सभी लोगों का इस बार भला हो सके, इस बार उद्धार हो सके। और सच कहूँ तो सरकारी सर्विस ऐसी होती है कि सशरीर स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है ना, तो मजबूती के साथ तैयारी करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए। और UPSSC भी कहते नहीं, खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग बदलता है। ये कहावत तो बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन वास्तव में खरबूजा खरबूजे को देख कर रंग बदलता है। तो UPSSC भी इसमें कदम ताल मिलाए पड़ा है। और जो जुलाई में हमारी पेट की याचिका लगी है उसमें विद्यार्थियों को रिलैक्स मिलेगा। UPSSC के विद्यार्थी हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि केवल TGT, PGT, LT, GIC, सुपर टेट आदि की जानकारी देने वाला चैनल है। तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि मैं आप सभी लोगों के लिए कार्य करने को तैयार हूँ और जो भी कार्य करता हूँ ठोक बजा करके करता हूँ। ठीक है ना, तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके UPSSC के माध्यम से आने वाली तमाम भर्तियों की जानकारियाँ इस चैनल पर उपलब्ध हुआ करेंगी, चाहे वो UP कांस्टेबल की हों, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से भर्तियाँ आएँ या अन्य माध्यमों की भर्तियाँ हैं। मैं दरअसल ये चीज़ें होती है, मैं उत्तर प्रदेश की भर्तियों की जानकारी सिर्फ इसीलिए देता हूँ कि आप सभी लोगों को उत्तर प्रदेश में अप्लाई करना कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है। अन्य राज्यों की भर्तियों के बारे में मैं इसीलिए नहीं बताता क्योंकि विद्यार्थी उसमें कम इंटरेस्टेड होते हैं, है ना, इसीलिए। लेकिन आगामी समय में इसका दायरा बढ़ाया जाएगा और आप लोगों को अदर स्टेट की भर्तियों की भी जानकारियाँ प्रदान की जाएंगी। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण मैं सूचना बता दूं आप सभी लोगों को, PCS में एक अतिरिक्त अवसर की मांग विद्यार्थी कर रहे थे। जो हमारे सीनियर भाई बहन हैं जो PCS आदि की तैयारी करते हैं, तो वो एक अतिरिक्त अवसर की मांग कर रहे थे। उनकी ये मांग मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचा दी गई है और आगामी समय में आप सभी लोगों को इस पर भी कार्यवाही देखने के लिए मिलेगी और उम्मीद की जा रही है कि आप सभी लोगों को एक अतिरिक्त अवसर PCS में जो है वो प्राप्त होगा। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि एज रिलैक्सेशन के लिए LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता में विद्यार्थी परेशान है, क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा? तो एज रिलैक्सेशन आप सभी लोगों को EWS के सर्टिफिकेट पे जरूर ही मिलेगा और प्रयास किया जा रहा है कि जो कोविड काल का जो 2 साल बर्बाद हुआ है विद्यार्थियों का, उसमें भी उन्हें एज रिलैक्सेशन मिले। तो LT ग्रेड की एलिजिबिलिटी का मामला अब पूरी तरीके से निस्तारित होने चल रहा है। ये आप सभी लोगों के लिए बेस्ट न्यूज है और जैसे ही ये निस्तारित होगा आप सभी लोगों के लिए LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता का विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। GIC प्रवक्ता में पहली बार आप सभी लोगों की इतनी सीटें देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ LT ग्रेड के साथ ये वैकेंसी आ रही है, तो डबल अपॉर्चुनिटी, गोल्डन चांस, कहते नहीं सोने पे सुहागा है ना। तो मजबूत तैयारी करने के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर अवश्य करना होगा और इस चैनल के नोट्स आदि को बुक करने के लिए आप 97 21 41 13 85 पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।